चेयरमैन डॉक्टर MP पूनिया, असिस्टेंट डायरेक्टर अमित कुमार विश्वास राव सोलंकी के खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि उन्होंने एक संस्था से रिश्वत खाकर उस संस्था को गैर कानूनी तरीके से अनुमोदन प्रदान कराया 2023-24 और 22-21 में अप्रूव्ड कराया। इस बात के पुख्ता सबूत होने के बाद मैंने AICTE के चेयरमैन को इस बारे में सूचना प्राप्त कराई। फिर मैंने जब कोई मेरी यहाँ पर सुनवाई नहीं की गई भ्रष्टाचार के इस कंप्लेन के विरुद्ध, तो मैंने CBI के डायरेक्टर को इस मामले में लिखा, फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इस मामले में लिखा। अब इस समय मेरी रिपोर्ट जो भ्रष्टाचार की इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट है वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है और वो उसे 2 महीने से उनके पास वो अंडर प्रोसेस में कमेंट्स के लिए रुकी हुई है। यहाँ पर लगातार उसके बावजूद भी कुछ नए अधिकारी, AICTE के कुछ नए अधिकारी खुले तौर पर भ्रष्टाचार करके बच्चों के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने शुरू की है ये नहीं रुकेगी और इन भ्रष्ट अधिकारियों को जवाबदेही देनी होगी न्यायालय में, और जवाब देना पड़ेगा जनता को कि ये किस तरीके से अवैध रूप से संस्था को अप्रूवल दे रहे हैं, और बताना पड़ेगा ये किस कारण से ये कर रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं AICTE के अधिकारियों को, वो अभी एक एक्सपर्ट विजिट कमेटी की गठन करें जो कि क्लॉज 6.11 के अकॉर्डिंग जो AICTE के रेगुलेशन ग्राउंड फॉर रेगुलेशन 2020 में लिखा हुआ है उसका नियम के अनुसार पालन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है एक्सपर्ट विजिट कमेटी के थ्रू एक जांच कराएं संस्थानों की, ताकि निष्पक्ष रूप से ये जांच हो सके कि संस्थान अच्छे तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो हमारा सिर्फ ये एक मांग है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनकी जवाबदेही तय की जाए, उनको दंड दिया जाए और AICTE से तुरंत बर्खास्त किया जाए, जिससे कि बच्चों के भविष्य को बचाया जा सके, जिनके भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है। लगातार जो संस्थान नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जहां पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां पर फैकल्टी मेंबर्स हैं, और ये एकाध संस्था की बात नहीं है। 90% इंस्टीट्यूट AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स आपके AICTE के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। लेकिन मजाक की बात यह है कि इन इंस्टीट्यूट्स को बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से अप्रूवल दे दिया जाता है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये बच्चे जो ये नहीं जानते कि किस संस्था में उनको एडमिशन चाहिए और किस संस्था में एडमिशन नहीं चाहिए, और उनको धोखे से हर एक इंस्टीट्यूट को ये अप्रूवल देना कि ये AICTE अप्रूव्ड है और क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराएगा, ये बच्चों के साथ धोखाधड़ी है, हम शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी है, और ये धोखाधड़ी अब आगे नहीं चलेगी। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, ये लड़ाई यहां नहीं रुकेगी। AICTE के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को इस मामले में अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और उन्होंने बताना पड़ेगा कि जो आरोप और जो एविडेंस उन अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए हैं, जो दिए गए हैं, वो सही हैं या गलत है। जवाबदेही, जनता के प्रति पब्लिक सर्वेंट की जवाबदेही अति आवश्यक है और उससे छुपा नहीं जा सकता। एक सरकारी अधिकारी जो जनता के पैसे से सैलरी लेता है उसे जवाब देना पड़ेगा जब जनता उससे पूछेगी कि आपने ये कार्य क्यों किया। RTI में दिए गए उल्टे सीधे जवाब, संस्थानों को जो अप्रूवल के लिए टाइम पर दिए गए इंफॉर्मेशन को छुपाना और जो कंप्लेंट फाइल की जाती है AICTE में, उन नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन करना बड़े मजाक की बात है। धनंजय वत्स जी, AICTE खुद ही अपने बनाए गए अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन करती है और उसे नकार देती है, उसको डकार जाती है उस बात को। ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई जवाबदेही कि हमने ये कार्य क्यों किया, क्यों नहीं किया, और उसको छुपाने के लिए झूठ पर झूठ पिछले 3 साल से हमसे बोला जा रहा है। देखिए साकेत जी, मेरा ये मानना है, जो मैं पिछले 3 साल से इसको देख रहा हूँ, यहाँ पर लगभग 5 से 5,500 RTI हर 1 साल के अंदर AICTE में लगती है। अगर ये सारा कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो और सारा E-ऑफिस हो तो हाँ, अगर सारा E-ऑफिस हो तो मुझे लगता है कि AICTE का अपना काम भी आधा हो जाएगा। एक RTI की सूचना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से ली गई, उसमें ये बताया गया
कि पिछले 4 साल के अंदर 192 कॉलेजों की कंप्लेंट, 192 कॉलेजों की कंप्लेंट 192 कॉलेजों की कंप्लेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में की गई और 450 AICTE के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई। लेकिन खेद का विषय है कि मोदी जी की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी किसी भी भ्रष्टाचार कर्मचारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। जब उनसे सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि 192 इंस्टीट्यूट के खिलाफ जो शिकायत की गई है उसमें से कितने इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई हुई या कितने के खिलाफ ये पाया गया कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, इस मामले में AICTE पिछले 8 महीने से RTI से जवाब नहीं दे रही है, बच रही है बार बार। और जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और AICTE से पूछा गया कि संस्था के 449 कंप्लेंट्स, भ्रष्टाचार की 450 कंप्लेंट 5 साल में इन AICTE के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई गई हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। लेकिन जो स्टेक होल्डर है इस संस्था के, जो स्टेक होल्डर शिक्षक और स्टूडेंट, वो दोनों ही इनोसेंट हैं। वो बेचारे वो अपने कार्यकाल में, वो अपने कार्यकलापों में बिजी हैं और वो बड़े दबे कुचले स्तर से जनता, निम्न स्तर के लोग हैं। आवाज ना उठाए जाने की वजह से खुलेआम इन भ्रष्ट अधिकारियों को AICTE द्वारा बचाया जा रहा है। अक्षय साक्य जी, क्या आपको लगता है कि इस हमारे धरना प्रदर्शन से क्या देश की जनता जागरूक होगी, या ये हमारा ऐसे ही एक हमारी जो शुरुआत है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, या ये हमारी ऐसे ही जाया चली जाएगी? आपको क्या लगता है? मैं हाथ जोड़ के इस देश की जनता और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूँ। हम सभी जितने भी शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारा सिर्फ एक ही प्रयास है कि देश की जनता जागरूक हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़े, प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में डट के सामना कर रहे हैं, तो देश की जनता को भी देश के प्रधानमंत्री का सहयोग करना चाहिए और इन भ्रष्ट अधिकारियों का सहयोग के खिलाफ लड़ाई को तेज करना चाहिए। जवाबदेही सबसे बड़ी बात है, जवाबदेही क्यों नहीं है, पारदर्शिता क्यों नहीं है संस्थानों में? एक ऐसी संस्था जो एपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द टेक्निकल एजुकेशन इन आवर कंट्री, उस एपेक्स बॉडी का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई उसकी जवाबदेही नहीं है। हर बात को लेकर खुलेआम अगर जांच कराई जाए, खुलेआम ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये किसी भी शिकायत को, जो भी शिकायत इनमें की जा रही है उसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा सिर्फ यही एक मोटिव है इस धरना प्रदर्शन का, छोटे से धरना प्रदर्शन का, कि देश की जनता जागरूक हो और इस लड़ाई में हमारा सहयोग करे। और साथ ही साथ ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं ये रुकेगी नहीं। मैंने AICTE के विरुद्ध एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार के खिलाफ दायर कर रखी है और मैं उस जनहित याचिका में AICTE के विरुद्ध जितने भी भ्रष्टाचार के सबूत हैं वो सारे सबूत प्रस्तुत करूंगा। CBI के लिए मेरी कटिबद्धता है इस देश के प्रति, कटिबद्धता इस देश के प्रति कि भ्रष्टाचार जहां पर भी होगा वहां हम जैसे नागरिक खड़े होंगे और उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।